हाफिज जी हम आपसे एक मशवरा लेने आए हैं। अबे मोहल्ले के जाहिलो, क्या मशवरा लेना आए हो? हाफिज जी, ये हमारा दोस्त है, इसने तंगी में आकर एक कंपनी में नौकरी ज्वाइन कर ली। अब दिक्कत यह है कि ये नौकरी भी नहीं छोड़ सकता और ये इस नौकरी से परेशान भी बहुत है। अरे ऐसी क्या परेशानी दे रहा है भाई कंपनी वाले इसे? हाफिज जी, मेरी कंपनी वाले मुझसे 12 घंटे की तो ड्यूटी कराम है और तनख्वाह दे रहे हैं कुल 15,000 रुपए। अब तुम ही बताओ, मैं इतने कम पैसों में अपने बीवी बच्चों को कैसे पालूं? अबे जाहिल, 12 घंटे की ड्यूटी में 15,000 रुपए सही तो है? हमें देख, 24 घंटे की ड्यूटी और कुल 12,000 रुपए सैलरी, और कुछ इमामों की तो 7-8 हजार रुपए है, फिर भी अपने बीवी बच्चे पाल रहे हैं। अबे ये कोई परेशानी ना तेरी? कोई नई परेशानी हो तो बता। अरे हाफिज जी, इसकी कंपनी वाले इतने हरामी हैं, पूरे हफ्ते एक ही रंग की ड्रेस पहनाते। अबे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम तो जिस दिन से इमामत की लाइन में आए हैं एक ही रंग का जुब्बा पहनते हुए आ रहे हैं, और जिस दिन थोड़ा बहुत रंग बिरंगा पहन आए उसी दिन मुक्तदी टोक गए। हाफिज जी आज तो हीरो लग रहे हो। हाफिज जी, इसकी कंपनी के मैनेजर इतने बड़े हरामी हैं, कंपनी का काम तो कराम ही कराम है इससे, साथ में अपने घर का काम भी इससे कराम है। अबे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम भी तो अपने मैनेजरों के घर का काम कर रहे हैं, उनके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके घरों पे जाकर दरूद लगा रहे हैं। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। कोई और परेशानी हो तो बता। हाफिज जी, मैं ज्यादा ड्यूटी देने के लिए भी तैयार हूँ, मैनेजरों को घरों का काम करने के लिए भी तैयार हूँ, और पूरे हफ्ते एक रंग की ड्रेस पहनने के लिए भी तैयार हूँ। कम से कम सैलरी तो टाइम पे मिले। अबे जाहिल, सैलरी तो हमें भी टाइम पे ना मिलती है, ये कोई परेशानी ना तेरी। ये बता तू क्या रिया? हाफिज जी, तुम मुझे कोई ऐसा ताबीज दे दो जिससे मेरी सारी परेशानी दूर हो जाए। अबे जाहिल, अगर ताबीजों से परेशानी दूर हो करती तो मेरे गले में भी 4-5 ताबीज होते। हाँ, अगर तुझे इतनी परेशानी है तो छोड़ दे नौकरी। हाफिज जी, नौकरी तो मैं छोड़ दूं, लेकिन इसके अलावा मैं कुछ और कर तो ना सकता। बस सेम कंडीशन हमारी है, हम भी तो कुछ और ना कर सकते, जब भी तो पड़े हैं 12,000 रुपए की सैलरी में। मोहज्जिन साहब, हमारी टांग में तो दर्द रहता ही था, मगर जब से बुखार आया ना कमर में भी दर्द हो रहा। अरे हाफिज जी, कहाँ हो? कब से ढूंढ रही हूँ तुम्हें। आज दोपहर की आपकी दावत है और खाने में कोफ्ते बनवा रही हूँ। हाफिज जी कोफ्ते ना खाएंगे, हाफिज जी की तबीयत खराब है, डॉक्टर ने मूंग की दाल की खिचड़ी खाने को बताया। ठीक है, फिर कोफ्ते कैंसिल, मूंग की दाल की खिचड़ी बनवा कर ले आऊंगा। मोहज्जिन साहब, जैसे तैसे करके तो ये सबसे बड़ा जाहिल कोफ्ते लाने के लिए तैयार हुआ, तुमने मना क्यों कर दी? माना कि हमारी तबीयत खराब है, मगर इतनी भी नहीं कि 2 कोफ्ते ना खा सके। मोहज्जिन साहब, आपको पता होना चाहिए, कोफ्ते खाते हमारे अंदर अलग एनर्जी आ जाती है। मोहज्जिन साहब, बचपन में जब हमारी तबीयत खराब होती थी तो हमारी अम्मी हमें दवाई नहीं खिलाती थी, बल्कि कोफ्ते खिलाती थी। हाफिज जी, लो दरूद लगा दियो। आजा जाहिल आजा, मतलब दरूद के टाइम पे तुझे हाफिज जी की याद आ रही है? वैसे हाफिज जी मर रहे जी रहे, इन्हें कोई मतलब नहीं है। 1 हफ्ते से तबीयत खराब है मेरी। मोहज्जिन साहब, लगा दियो इस जाहिल की दरूद। Oh, no. 5 मिनट बाद। अबे जाहिल, लगवा ली दरूद, क्या था खाने में? हाफिज जी, कोफ्ते थे। कोफ्ते? अरे मोहज्जिन साहब, कोफ्ते थे तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं? हाफिज जी, मैंने तुम्हें इसलिए ना बताया, डॉक्टर ने तुम्हें मसालेदार चीजों का परहेज बताया। हाफिज जी, ये लो तुम्हारे लिए मूंग की दाल की खिचड़ी।